स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 पर। और आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने डिटरमिनेट की प्रॉपर्टी के बारे में एक पूरा लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। तो वैसे भी आपको ये एक्सरसाइज 4.2 बनाने से पहले वो प्रॉपर्टी वाला जो लेक्चर हम लोगों ने दिया है उसे आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बिना आपको ये एक्सरसाइज समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। और इस सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज में, उसे आपको उन प्रॉपर्टी का यूज करके ही बनाना है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो में हम नीचे आपको भेज देंगे, आप उस लेक्चर को जरूर सुनिए और देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये जो डिटरमिनेट के अंदर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, इस पूरे डिटरमिनेट का वैल्यू हमें करना है 0 के इक्वल, और हमने इसका LHS ले लिया है और RHS में हमको 0 लेकर के आना है। तो अब आप सोचिए कि आखिर हम इसमें क्या ऐसा करें कि ये तुरंत 0 हो जाए। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ये R1 है, ये पूरा R2 है। ऐसे में जो देखोगे तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ऐसे में देखोगे तो ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है? C3 है। इनको ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से किसी कॉलम या रो को किसी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये बात हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे हम यदि कॉलम को लें तो A माइनस बी, बी यहां पर माइनस का दिख रहा होगा आपको, और फिर यहां देखिए B माइनस सी, बी यहां पर प्लस है लेकिन C माइनस है, और यहां देखिए C प्लस A माइनस, जो यहां माइनस है वो इधर प्लस है, यहां ये माइनस है, यहां पर ये प्लस है, यहां ये प्लस है तो यहां पर ये माइनस है। यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें, ऐड कैसे करेंगे कि जैसे हम लिखें यहां पर कि हम C1 को कुछ इस तरह से दिखाएं कि C1 में ही हम C2 प्लस C3 को ऐड कर दें, क्योंकि हम किसी भी कॉलम में किसी अदर कॉलम को ऐड कर सकते हैं, दोनों कॉलम को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखो, C1 को हमने ऐसे दिखाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3, और क्योंकि हमने सिर्फ C1 को चेंज किया है, बाकी दोनों चेंज नहीं होंगे, जो हम लिखते हैं सिर्फ वही चेंज होगा। तो क्या रिजल्ट आया देखो, ऐड करके देखो इसमें A माइनस बी और B माइनस सी प्लस C माइनस A। इसी तरह यहां नीचे देखिए आप, B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, और यहां C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। बाकी दोनों जैसे थे वैसे ही आपको उतार लेने हैं, ऐसे ही नोट कर लेना है, इनमें कोई चेंज नहीं। जिसमें चेंज करना था हम कर चुके। ये C1 को ऐसे दिखा दिए कि इस C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड कर दिए, सिर्फ C1 चेंज हुआ है। अब क्या रिजल्ट आया देखो, B से B कैंसिल, अरे B से B कैंसिल, C से A से A गया, C से C, क्या आया यहां पर? यहां आ गया 0। इसी तरह ये भी कट के क्या आ जाएगा? 0। ये भी कट के सब क्या आ जाएगा? 0। यहां क्या बचेगा? जो है वही नोट करना है, और क्या है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई। आप देखिए पूरे के पूरा कॉलम का, सारा एक कॉलम का जो एलिमेंट है ना वो 0 0 हो गया, C1 कंप्लीट 0 हो गया। और हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा था कि यदि किसी कॉलम का कोई, सॉरी, यदि किसी डिटरमिनेट का कोई भी एक कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए या एक रो कंप्लीट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेट का वैल्यू ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 0। और ये हो गया RHS। यही तो हमें प्रूव करना था। अच्छा, यही काम हम रो के साथ भी कर सकते थे। आप चाहते यहां पर तो R1 में भी, R1 को भी आप ऐसा लिख सकते थे कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर देते, तो यहां भी 0 0 0 आ जाता, तो भी इसका आंसर क्या होता? 0 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, LHS हमने फिर से लिख लिया है यहां पर, और हमें इसे भी इक्वल करना है किसके? 0 के। 0 के इक्वल हमें इसे लेकर के आना है। तो यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये C1, ये C2 और ये हो गया कॉलम नंबर 3। अब देखो यहां पर क्या है? 65, यहां 7 और ये है 2।
क्या 7 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं जिसमें हम 2 ऐड करके 65 के इक्वल चले जाएं या इसके बहुत करीब आ जाएं? आप देखिए यहां पर जैसे 7 है ना, इसको हम यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? ये 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है 7 9 जा 63, और उसमें हम यदि 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 65 हो गया ना, 65 के इक्वल। तो देखिए आप, पहला यदि इक्वल आ गया है तो ज्यादातर केस में आप देखिए इसी रिदम से क्वेश्चन दिया गया रहता है कि वो अब देखेगा एकदम सही ही पड़ेगा सब कुछ। आप क्या कीजिए कि इसमें C1 को ऐसे चेंज कीजिए, ऐसे लिखिए C1 को कि C1 में प्लस कर रहे हैं C2 से, मतलब कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 में ऐड तो कर रहे हैं लेकिन कॉलम नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर क्या हो गया देखिए ना, यहां पर C1 है 2, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना? 63 और 2 कितना आ गया यहां? 65। इसी तरह इसको भी जरा 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना? 72 और 3 कितना हो गया? देखो 75, और ये भी 9 से मल्टीप्लाई होकर 5 ऐड कीजिए तो आ गया 86। और बाकी को बिल्कुल वैसे ही नोट कर लीजिए, ऐसे 65 यहां आ गया, 75 यहां आ गया, 86 जो जैसा है वैसे ही लिख दिया। तो अब आप सोचिए कुछ दिखाई दिया आपको इसमें? प्रॉपर्टी नंबर 2 पर हमने ये बात की है कि यदि दो कॉलम, कोई भी दो कॉलम या दो रो, कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं मतलब एक जैसी हो जाएं, तो डिटरमिनेंट का आंसर ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर भी 0 हो गया और ये हो गया RHS, और यही हमें क्या करना है? इसमें प्रूफ करना था, यही दिखाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, LHS हमने लिख लिया है, RHS में फिर से हमको लेकर आना है 0। अब आप जब इसको देखेंगे यहां पर तो अभी कुछ दिमाग चल नहीं रहा है कि भाई क्या करें। ऐसा आपको लग रहा होगा कि इसमें ना तो इसे ऐड करके कुछ काम हो रहा है ना, ये भी कुछ अजीब सा लग रहा है। रो में से माइनस करके 0 आ सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा सोचते हैं कि क्या पता कुछ ऐसा बढ़िया आ जाए कि एक बार में ही सब 0 हो जाए और हमको ज्यादा लाइंस ना लिखनी पड़े। अभी तो ज्यादा कुछ दिमाग में ऐसा देख करके नहीं आ रहा होगा आपके, लेकिन चलो एक लाइन लिखते हैं ना, थोड़ा क्या पता इसके बाद थोड़ा सा मूड बदले। और जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, इससे अलग हटके भी आप कुछ और सोच सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि एकमात्र वही तरीका होगा जो हमने यहां पर लिख दिया है, आप दिमाग लगा सकते हैं। इस ब्रैकेट को सिर्फ ओपन कर दीजिए बस, तब देखिए क्या दिखाई दे रहा है। AB प्लस AC, और देखिए BC प्लस AB, और ये क्या हो जाएगा? CA या AC, कुछ भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड क्या हो गया? BC। हमने क्या करा कि इस कॉलम नंबर 3 के ब्रैकेट को क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है। अब ऐसा करने के बाद आप जरा इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, यहां AB है, यहां AC है, तो यहां BC है, तीनों अलग अलग हैं। देखो पूरे इसमें एक बार AB है सब जगह, एक बार BC है और एक जगह AC है, और जो दोनों यहां पर है उससे अलग हट करके यहां पर है। यहां पर AB AC है तो यहां BC है, यहां देखो BC AB है तो यहां CA है, AC BC है तो यहां AB है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहां पर यदि हम कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 को ऐड करते हैं तो ये सारे एलिमेंट जो इसके हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। देखिए 1 पहले लिख देते हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम ये कर रहे हैं कि कॉलम नंबर जो मेरा 3rd है, कॉलम नंबर 3rd को हम इस तरह से लिखने जा रहे हैं कि कॉलम नंबर 3rd में हम कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए कॉलम नंबर इसमें हम यहाँ ऐड करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए ये 1 1 1, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। सिर्फ कॉलम 3rd में चेंज होगा, यहां BC, यहां CA, यहां AB, ऐसा ही रहेगा। और यहां पर इसको आप ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए AB प्लस BC प्लस AC, देखो ये ऐड हो गया। इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो AC और ये BC, यहां पर भी ऐड कर लीजिए। तो पहले ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले AB लिखिए सही ऑर्डर में, फिर BC लिखिए और इधर है AC। CA या AC बात सेम है। यहां पर भी देखिए AB प्लस BC प्लस AC, तो यहां देखिए तीनों एलिमेंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये प्लस हम कर रहे हैं तो ये तो पूरा एक ही एलिमेंट है ना, तो ये तीन जो एलिमेंट तीनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये तो कॉमन आ जाएगा। इसको आप कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉमन आ गया। इसे जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये कॉलम हम कहां से ले रहे हैं? C3 से। आप यहां पर लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3 से हमने ये कॉमन ले लिया है। तो यहां आ गया 1 1 1, यहां BC CA
ए बी, और यहां जब कॉमन लिए तो यहां क्या बचेगा 1 1 1। देखो कॉमन ले लिया यहां पर, तो यहां ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो क्या बचा 1 1 1। ये तीनों जो है ना, ये तीनों बाहर आ गया कॉमन, तीनों में था इसलिए हमने कॉमन, कॉमन तो वही होता ही है, पता ही आप। तो अब इसमें आप देखिए यहां पर ये एक C1 और एक C3, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, मतलब एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब डिटर्मिनेट का आंसर 0 होगा, और 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया, और यही हो गया हमारा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और यहां पर देखिए ये डिटर्मिनेट हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। बहुत अच्छा ये सवाल है। देखिए यहां पर हमको सबसे पहले तो बाहर ना 2 का जुगाड़ करना है, ये 2 कैसे आएगा बाहर में। अब आप जब ध्यान से देखेंगे इस डिटर्मिनेट को, पहले तो मैं LHS ले लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं LHS इक्वल हो गया B प्लस C प्लस A प्लस B, यहां हो गया Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। ये देखिए अब हमको ना 2 का जुगाड़ सबसे पहले आप कीजिए। तो आप देखो ऐसे में तो इधर ए बी है, ऐसे में कॉलम 2 में ऐसे QRP दिखाई दे रहा है, XYZ दिखाई दे रहा है, तो कॉलम वाइज तो कोई जुगाड़ आपका नहीं होने जा रहा है। कुछ भी आपको करना होगा तो आप रो में ही यहां पर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इधर BC है तो इधर BC है, ऐसे में हॉरिजॉन्टली यदि आप इसे ऐड करें तो जरूर कुछ हासिल कर पाएंगे। देखिए यदि हम यहां देख रहे हैं कि यहां B है तो यहां पर भी B है, यानी 2 बार B है इन तीनों रो को मिलाकर, C भी 2 बार है और A भी 2 बार है। वही सब आप रिदम यहां पर देख लो। मैंने कहा ना एक रिदम जैसा आपको एक कॉलम या रो में मिलता है मैक्सिमम टाइम, वही सब रिदम आपको कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे कॉलम में सॉल्व करने पर दिखाई देने लगता है। आप देखिए यहां पर, तो हम क्या करें, हम यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो 2 बार A 2 बार B 2 बार C सब 2 टाइम्स आ जाएगा। वही तो हमको चाहिए कि हम 2 कॉमन ले पाए। तो आप इसमें ऐसा ही कीजिए कि आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, या ये कहूं कि इन दोनों को R1 में ऐड कर दीजिए कुछ ऐसे। तो देखो B प्लस C, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से A और A ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2A, या एक बार में लिख ही देता हूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे फिर। B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B, यहां पर क्या आ जाएगा Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, यहां पर क्या आ जाएगा इधर देखिए, यहां Y प्लस Z प्लस X एंड प्लस X प्लस Y। इस तरह से हमने क्या करा, जो भी हमने किया वो हम यहां पर लिख देंगे कि हमने इस तरह से किया है कि R1 को ऐसा दिखाया है कि R1 में प्लस किया है R2 प्लस R3 को, मतलब R1 में ना इन दोनों रो को हमने ऐड कर दिया है, तो इसके एलिमेंट इसमें, इसके भी एलिमेंट इसमें ऐड हो गए, तो ये इस तरह से रो नंबर 1 हमारी बन जाएगी। ऐसे प्लस कर दिए, इन दोनों को इसमें प्लस कर दिए। अब क्या आएगा देखो, बाकी पहले नोट कर लीजिए, C प्लस A, यहां रह गया R प्लस P, यहां रह गया Z प्लस X, यहां है A प्लस B, यहां है P प्लस Q, और यहां बच गया मेरा X प्लस Y। ये देखिए अब क्या आ रहा है यहां पर, जरा ध्यान से देखो, बताओ मुझे A कितने बार आया है 2 बार, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, देखो A 2 टाइम्स A हो गया, 2 टाइम्स B हो गया, और 2 टाइम्स C हो गया, तो 2 मैंने सबके बाहर कॉमन ले लिया, तो 2A प्लस B प्लस C इधर आएगा। यहां भी देखो सब 2 टाइम है, Q कितने बार है 2 बार, R भी 2 बार, P भी 2 बार, तो सब 2 टाइम्स है, तो 2 फिर इसमें भी कॉमन आ जाएगा। Q, इसको जरा ढंग से ऑर्डर में लिख लेते हैं, यहां आएगा P प्लस Q प्लस R, और यहां पर आ जाएगा इसी तरह 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, ऐसे आएगा। बाकी आप ऐसे कर लीजिए, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, एज इट इज जैसा है वैसे ही इसको नोट करते रहिए ऐसे। ये हो गया। अब देखिए इस R1 में आपको क्या दिख रहा है, R1 में आपको क्या दिख रहा है 2 सभी में है, तो इस R1 में से क्या कॉमन आपको दिखेगा 2, तो इस R1 में से मैं 2 को यहां पर क्या ले लेता हूं, आप लोग अगली लाइन में इसको लिख लीजिएगा, मैं यहीं पर इस 2 को क्या ले लेता हूं कॉमन ले लेता हूं इस तरह से। तो देखो 2 तो मेरा आ गया ना, यानी पहला काम मैंने कर लिया, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे यहां चाहिए BQY, क्या चाहिए यहां पर B, तो यहां पर मुझे B कैसे आएगा, यहां पर B कैसे लाऊंगा, जब इसमें C और A को हटाऊंगा मतलब घटाऊंगा। कहां से घटाऊंगा, देखो इसमें A B C है, यदि मैं C प्लस A में से इसको माइनस कर देता हूं तो आप देखो C और A हट जाएगा और B मेरा बच जाएगा। अब यहां पर बच गया तो यहां का देखिएगा अपने आप ही आता रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप बस यहां पर जो आप कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए। आप क्या कर रहे हैं
कि हम यहां पर R2 को ऐसे दिखा रहे हैं कि R2, इधर थोड़ा मैं लिख देता हूं ताकि यहां में लिख सके, R2 को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे B मिलेगा, माइनस का B मिलेगा लेकिन B मिलेगा। उसके बाद यही काम आप R3 में देखिए करके, यहां पर क्या लेकर आना है आपको, C, और यहां A प्लस B है, इसमें से भी तो इसे माइनस करने पर हमको C मिल जाएगा, माइनस का C मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो R3 को हम ऐसे दिखा रहे हैं कि R3 में से हम R1 को माइनस कर रहे हैं। देखो एक बार में आप दो ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक बार में दो ऑपरेशन आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां आप देखिए C प्लस A में से जब इसे आप माइनस किए, देखो लिखा है ना यहाँ कि R2, अब जो करेंगे वो पूरी रो में करेंगे ना, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस होगा, तो सभी में होगा, पूरे के पूरे रो में होगा। C प्लस A में से, देखो रफ में मैं करता हूं, C प्लस A में से माइनस करोगे A प्लस B प्लस C, तो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा, सब साइन चेंज होंगे ना, बाहर माइनस है, तो क्या देख रहे हो, देखो A गया, C और C गया, तो क्या बचा है सिर्फ यहां पर बचेगा सिर्फ माइनस B। लेकिन एक बार पहले ऊपर की लाइन तो आप नोट कर लीजिए ना, ऊपर का लाइन तो आपको नोट करना ही पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आप किसको चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 को, R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, वो ऐसे लिखिए। अब इसमें से ये माइनस करके कितना आया है मेरा, माइनस का B। अब इसी तरह इसमें से आप इसे माइनस कीजिए जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया, तो R और P हट जाएगा, R और P हट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपको, माइनस का Q, और यहां Z और X हट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का Y। इसी प्रकार अब आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो यहां देखो A और B हट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का C, यहां क्या बचेगा, माइनस का R, यहां क्या बचेगा आपको, माइनस का Z। कुछ इस तरह से आपके पास में ये आ जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे इसको, यहां पर तो हमको माइनस नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए था ना, तो अब क्या करें, तो भाई -1 कॉमन ले लेंगे, R2 में भी और किसमें, R3 में भी, दोनों में -1 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब हम -1 कॉमन कैसे लेंगे, देखो मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं, पहले एक लाइन तो मैं यहां पर और कर ही लेता हूं। देखो -1 कैसे, इधर से -1 कॉमन ले लिए, -1 यहां पर हम कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बच गया, A प्लस B प्लस C, यहां पर हो गया P प्लस Q प्लस R, यहां X प्लस Y प्लस Z, यहां आ जाएगा प्लस B प्लस Q एंड प्लस का Y, क्योंकि -1 हम कॉमन ले लिए, इसमें से भी -1 कॉमन है। देखो R2 में से तो -1 कॉमन आया ही, और R3 से में से भी -1 क्या है, कॉमन है, तो दूसरी बार भी -1 कॉमन आएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया, तो यहां हो गया C, यहां हो गया R, यहां हो गया Z। इस तरह से देखो मेरे पास B Q Y और क्या C R Z आ गया, और 2 तो यहां है, 2 तो यहां था, 2 चल ही रहा है बच्चों ऊपर से, 2 जो आप हमने कॉमन यहां पर मेरा आया था वो 2 लगातार साथ में चलेगा ही। अब ये हो गया -1 का स्क्वायर, तो अब आप देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 2 1 जा 2, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 तो ये आ चुका है यहां पर, ये दोनों लाइन तो मुझे आ गई, लेकिन अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, A P और X चाहिए। अब देखो ये तो A प्लस B प्लस C है, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ A चाहिए, तो मुझे B और C को तो हटाना होगा, और वो कैसे हटेगा, कि जब मैं B और C को ऐड करूंगा, B और C को ऐड करूंगा मतलब R2 और R3 को ऐड करूंगा, और किस में से माइनस कर दूंगा, R1 में से, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा ना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि R2 R1 को ऐसे दिखा रहे हैं कि R1 में से माइनस कर दिए हैं R2 प्लस R3, नीचे जगह नहीं है तो ये मैंने ऊपर यहां पर लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, B प्लस C, और इसमें से माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा। ऐसे इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो गया, Q प्लस R, इसमें से माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, P, इन दोनों को ऐड कीजिए तो Y प्लस Z, इसमें से माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, X, और बाकी तो आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, B Q और एंड Y, और यहां है C R Z, क्या है, C R Z। देखिए तो आया कि नहीं, हमको यही चाहिए था, तो यहां आ गया, तो बच्चों ये प्रूफ हो गया RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, कई बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और देखिए शुरू में ये दिक्कत आपको बार बार आएगी, क्या ऐड करें, कैसे हम इस समझें कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कॉमन आ जाएगा, ये सब शुरू में दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप NCERT के जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, तो फिर आपका दिमाग चलेगा या नहीं, दौड़ेगा कि क्या करना है। ये बात आप मेरी मानकर देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल है उन्हें खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। तो शुरू में तो दिक्कत होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6,
इस डिटर्मिनेट का वैल्यू भी हमको 0 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे इसे बनाएंगे? हाँ, कोई कॉमन इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ माइनस कॉमन हम ले सकते हैं, शायद इससे कुछ समस्या का समाधान हो। माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर का सारा जो साइन है वो चेंज तो होगा, लेकिन अभी हमने जब इससे माइनस कॉमन लिया है सिर्फ इससे पहले रो से, तो 0 माइनस ए और ये प्लस का बी, 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस। इसी तरह रो नंबर 2 से भी -1 मान लीजिए यहां से कॉमन लिए, तो यहां से भी -1 कॉमन ले लीजिए और यहां से भी माइनस ही कॉमन लीजिए, भले ही अंदर माइनस नहीं है पर ले लीजिए तो अंदर का साइन तो बदल ही जाएगा ना। उससे क्या होगा मैं बता रहा हूं, 3 बार माइनस कॉमन आ गया तो यहां हो गया ए, यहां हो गया 0, यहां हो गया सी, यहां पर हो गया -b -c एंड 0, कुछ इस तरह से ये आ गया। और अब आप यहां पर एक चीज देखोगे कि 0 जहां पर ये ए था प्लस का वहां आ गया माइनस का, और जहां था माइनस का वहां पर आ गया प्लस का। देखो बी है यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, और यहाँ माइनस का तो यहाँ पर मतलब बदल गया। आप इसमें रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि यदि रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो कोई भी डिटर्मिनेट के वैल्यू पर असर नहीं पड़ता है। तो ये यहां पर है डिटर्मिनेट, और -1 का क्यूब तो नेगेटिव ही रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, और यहां पर ये जो आपको ये ऐसे दिखाई दे रही है रो, इसे सीधा ऐसे कॉलम बना दीजिए, 0 -a और b है ना, 0 -a एंड b, इस रो को भी पकड़ के ऐसे सीधे कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए a 0, ये प्रॉपर्टी है, इसको भी ऐसी -b -c और 0, ये हमने ऐसे इसको ये कर दिया। इसके बाद क्या होगा, ये डिटर्मिनेट का ये साइन दिखाने का उसको तरीका, और अब आप देखो ये और यहां तो माइनस लगा ही देते हैं, ये और ये सेम हो गया ना, जो ये था वही ये हो गया 2 कॉपी। तो इसकी जगह पर यदि हमने डेल्टा लिखा है तो यहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा। अरे ये किसके इक्वल है, डेल्टा के, तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे, डेल्टा। अब ये माइनस का डेल्टा इधर आया तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल इधर रह गया 0, तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा इक्वल 0, डेल्टा इक्वल आ गया 0/2 मतलब 0, और डेल्टा का वैल्यू तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। और भी तरीके आप अपना सकते हैं, ठीक है ना, और भी तरीके अपना सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई, और इस तरह से ये हो गया 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7 नंबर, और यहां से जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद अब 7 से लेकर जो एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन है आगे, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आप ये देखिए कि हमें यहां पर ये इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे हम इस पर सोचेंगे कि कम से कम लाइंस खर्च करनी पड़े, यानी ज्यादा दूर ना जाना पड़े, और ये सब प्रूफ हो जाए। इसी के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बच्चों। आप देखिए a² AB AC LHS हम ले रहे हैं, -b² एंड BC CA CB एंड C²। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा। हमको लेकर आना है 4a² b² c², ठीक है। ध्यान से देखिए, चलो पहले रो में ही देखिए, क्या कुछ दिखाई दिया ना। रो नंबर फर्स्ट में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो a कॉमन है, तो हमने ले लिया a कॉमन, क्योंकि डिटर्मिनेट में हर रो या हर कॉलम से आप अलग अलग कॉमन लेते हैं। तो रो नंबर 2 में भी कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, वो कॉमन है b, और रो नंबर 3 में क्या कॉमन है, c। इस तरह से ये तीनों कॉमन आ गए। हर बार जब कॉमन लेंगे और अगली रो का कॉमन लेंगे तो यहां लगाएंगे इनटू का साइन। ध्यान से देखिए, यहां से आपने a कॉमन लिया तो यहां पर बच गया माइनस का a, यहां पर रह गया b, क्योंकि a तो कॉमन ले चुके हैं, यहां रह गया c, यहां पर b कॉमन लिए थे तो क्या बचा यहां a और माइनस b, और क्या बचा c, b कॉमन लिए थे, c कॉमन यहां से लिए, क्या बचेगा a, यहां से क्या बचेगा b और माइनस का c। और ये लाइन आप यहां जरूर लिखेगा, टेकिंग कॉमन a b एंड c फ्रॉम r1 r2 एंड r3, वो लाइन इंडिकेट यहां आप कर दीजिएगा कि कॉमन आपने ले लिया। जो करते हैं वो लिखिए आप। उसके बाद कॉमन तो ले लिए हम, फिर से अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन इसको ऐसे में जरा देखिए, अरे वाह, देखिए फिर से a कॉमन दिखाई देने लगा, ऐसे में कॉलम वाइज, यहां फिर से b कॉमन दिखने लगा, यहां फिर से c कॉमन दिखने लगा। तो यहां से आप क्या कीजिए, a फिर से कॉमन ले लीजिए, तो ये a² हो गया,
यहां से b कॉमन ले लीजिए तो ये b स्क्वायर हो गया, यहां से c कॉमन ले लीजिए, देखो लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं पूरे, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। और ऐसे में जब a कॉमन लिए कॉलम फर्स्ट से, तो फिर से वो लाइन लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन a b एंड c फ्रॉम c1 c2 एंड c3, और ये कॉमन यहां पर हमने जब a लिया तो यहां तो -1 बचा, a से a कैंसिल हो गया, माइनस क्या बचा हमको 1, a यहां से भी कॉमन ले लिए तो इधर 1 इधर 1, यहां पर बचा 1, यहां -1, b कॉमन ले रहे हैं 1, यहां से c कॉमन ले चुके कॉलम में, तो ये सारा 1 का खेल हो गया, एक नंबर हो गया, देख रहे हैं। अब यहां से हमको बाकी रह गया 4 लाना। अब ध्यान से देखिए, हम जब कभी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और एक्सपेंड करने के लिए जाते हैं तो हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो तो अच्छा है, और कम से कम 2 जीरो तो किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो तो आ जाएं तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। यदि जैसे यहां भी 0 यहां भी 0 या यहां भी 0 यहां भी 0, दो जगह यदि आप किसी एक कॉलम या एक रो में 2 जीरो ले आते हैं तो एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। देखो यहां हम 0 ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं 0? यहां पर 0 ला सकते हैं कि इसमें हम इसको ऐड कर दें। तो ये देखो, ये पूरा है हमारा कौन सा R1, तो हम R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम R2 को चेंज कर रहे हैं, और R2 में R1 को ऐड करेंगे तो +1 -1 0 हो जाएगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, आप रो में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। हमने जैसे रो में करा, आप कॉलम में भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो चलिए यहां पर हम कर रहे हैं, इसको तो पहले हम नोट कर लेते हैं। और यहां पर हमने R1 को टच नहीं किया है, R2 में R1 को ऐड किया है, वो हम यहां लिख देंगे कि R2 को हम ऐसे लिख रहे हैं कि R2 में R1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। R2 में R1 को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 -1 +1 0 हो गया। ये देखो -1 +1 0 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2। एक और लिख लो, एक बार में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। R3, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, R3 में भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, R1 ही ऐड कर दीजिए। R3 में भी R1, क्यों? क्योंकि ये +1 -1 ऐड होकर फिर 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी 0 आ गया। और यहां देखिए 1 और 1 ऐड करके कितना आ गया 2 आ गया, और देखिए -1 +1 ऐड करके क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से यहां पर ये भी सॉल्व हो गया। एक बार में 2 ऑपरेशन कीजिए, और ये देखिए कि जो यहां पर यूज हो जाए उसका उस तरफ यूज अब अगली लाइन में मत ही कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आप, बैक टू बैक मेरे 2 जीरो आ चुके हैं, और अब मैं इसे एक्सपेंड करने वाला हूं, और बहुत आसानी से एक्सपेंड करूंगा। पहले मुझे लेना है, मैं ना C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। कहां से एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां पर आप लिख दीजिएगा कि एक्सपेंड फ्रॉम C1, ये बताइएगा कि कहां से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो पहले -1 में लूंगा, और जब मैंने -1 लिया तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 0 2 2 एंड 0, बस यही बचेगा। अब इसके बाद मुझे इन दोनों को लिखने की जरूरत आगे नहीं है, क्योंकि 0 को आगे 0 यदि एलिमेंट में आ जाए तो आगे सॉल्व करके वो 0 ही आता है, इसलिए तो बैक टू बैक 2 जीरो लेकर के हम आते हैं, या बैक टू बैक ना सही, कोई भी 2 जीरो एक रो में लेकर के, या एक कॉलम में लेकर, या एक रो में 2 जीरो लेकर के हम आते हैं, उससे फायदा होता है। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा, फिर माइनस लगाइए, इसको इससे कीजिए तो 4 हुआ। अब आप देखिए 0 - 4 क्या आएगा -4, और -1 तो बाहर भी है, -4 -1 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम 7 नंबर तक ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब 7 से लेकर के आगे जो क्वेश्चन के लिए हम बताएंगे उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम तैयार आपके लिए कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप इन 7 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना।